नमस्ते बच्चों, हम लोग आज एक त्रिकोणमिति 8.4 के कुछ सम्स और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है, हम लोगों को दिया है बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आप सब लोग मेरे वीडियो ध्यान से देखिए और आप अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन पावर 3 थीटा बाय 2 कोस पावर ऑफ 3 थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल 10 थीटा। सो दैट हम लोग यहाँ पर LHS ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? LHS साइन थीटा 2 साइन पावर 3 थीटा बाय 2 कोस पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ले लिया। अब हमारे पास पावर 3 है, सेम टू सेम नीचे भी आपका अंडर में n/d में सेम संख्या है, बस यहाँ पर साइन यहाँ पर दिया है, पर कोस दिया है और हमारे पास 3 की पावर दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर साइन थीटा और नीचे कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इनसे कॉमन ले लिया। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन ऑफ पावर थीटा बचा, क्योंकि हमने 1 साइन यहाँ पर ले लिए कॉमन। ठीक है, सेम प्रोसेस अंडर में हमने नीचे कोस थीटा ले लिया कॉमन। तो हमारे पास क्या बचा? 2 कोस पावर स्क्वायर थीटा और माइनस 1 थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 का यहाँ पर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आप लोग पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस 1 की अपेक्षा में रख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और नीचे भी हमने ऐसे ही 1 की प्रोसेस में साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज दिया माइनस बिफोर में, तो पहले यह माइनस है तो हम इसको प्लस में माइनस कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास संख्या हो गई है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारे पास एक नई संख्या यानी नई आइडेंटिटी बन जाती है। अब हमने साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। अब हमने इस 2 संख्या में से इस वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दी। इसी प्रकार नीचे भी हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा में से इस कोस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? हमारे पास बचा यहाँ पर साइन थीटा को 1 चला गया यहाँ पर, तो क्या बचा? आपका कोस स्क्वायर ऑलरेडी था, साइन में से साइन गए, 1 साइन थीटा यहाँ बच गया। नीचे भी कोस में से कोस चले गए, तो हमारे पास बचा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस। तो अब हमारे पास क्या था? साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने उसको कट कर दिया। तो हमारे पास बचा साइन थीटा कोस थीटा। तो हमारे पास होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। सब आइडेंटिटी की वैल्यू आप रखते जाइए और यहाँ पर पुट करते। इस टाइप से हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, जो कि हमारा RHS के बराबर है। आंसर आ गया LHS बराबर RHS। समझ में आए सब बच्चों को? अच्छे से इसको नोट कर लें और इसको अच्छे से एक बार करके देख लें। बहुत ही इजी है। आइडेंटिटी अगर याद है तो आप सारी वैल्यू सभी क्वेश्चनों की कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिया है हमारे पास में क्वेश्चन साइन A प्लस कॉसेक A स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल दिया है 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आइडेंटिटी दी है और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बी टेक केयर LHS। अब हमने यहाँ पर LHS ले ली है। साइन A प्लस कॉसेक A स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया और इसको हम चेंज करेंगे। तो हमने इसको तोड़ दिया, स्क्वायर दिया है, तो साइन स्क्वायर A कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का हमने A स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, ये वाली हमने आइडेंटिटी रख दी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाली आइडेंटिटी रख दी और हमने इसको कर दिया। तो हमारे पास 2 साइन A कॉस के, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर A सेक स्क्वायर A 2
कॉस ए और सेक ए। ठीक है, ये भी हमने यहाँ भी सेम प्रोसेस कर दिया, आइडेंटिटी रख दी। ठीक है, अब हमारे पास में अब हम इनको प्लस में सारी संख्या है तो आगे की पीछे पीछे ज्ञान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप ये साइन स्क्वायर ए के पास में कॉज स्क्वायर ए ले आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसी प्रकार 2 साइन ए कॉज ए इनको ले आए, 2 साइन ए कॉज ए इनको ले आए तो आपके पास में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको सामने लाकर रख देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, 2 साइन ए कॉज ए, 2 कॉज ए सेक ए और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेम टू सेम प्रोसेस। अब हमने क्या किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी नो 1, सो वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू हमेशा 1 रहती है तो हमने 1 रख दी। ठीक है, अब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिए साइन ए कॉज ए के और कॉज ए साइन ए, इसको हमने रख दिया तो 2 कॉमन ले लिए साइन ए कॉज ए और कॉज ए साइन सेक ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए जो कि आपके पास में है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, अब हमने साइन ए या तो डायरेक्ट भी आप इसके इक्वल 1 रख सकते हैं, इसके इक्वल 1 रख सकते हैं, और या साइन ए कॉज ए को आप चेंज करके भी इस टाइप से रख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। ये आइडेंटिटी याद रखो कि साइन ए कॉस ए के बराबर होता है और कॉज ए सेक के बराबर 1 होता है। एक अभी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इसकी वैल्यू नोट कर ले साइड में और इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, या फिर 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉज ए। कॉज से कॉज कट कर दिया मैंने समझाने के लिए, यहाँ पर साइन से साइन कर दिया। अब क्या बचा आपके पास 1 इंटू 1 सो इस प्रकार हमने इसको रख दिया। कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, मैंने यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए हम जानते हैं, मैंने आइडेंटिटी बनाई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर मैंने रख दिया। अब हमारे पास मिला 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 1 और ये बराबर हमने जोड़ लिया, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए को मैंने रख दिया। अब हमने क्या किया, ये 2 2 जा 4 प्लस 2 कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। अब ये आपका 1 प्लस 4 प्लस 2, हमने ये को 1 4 2 इनको जोड़ दिया, कितने हो गए 7, है ना। यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हमारे पास आया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, जो कि आपसे पूछा गया था, है ना। तो ये क्या हो गया आपका RHS। ठीक है, तो हम लिख देंगे आंसर भी LHS इक्वल RHS। क्या लिख दिया हमने आंसर, LHS और RHS। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, अगर इसको सेम एक के बाद एक प्रोसेस करते जाए तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको उतार लें और अच्छे से नोट कर लें। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छे हो। ये इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करनी है एवरी स्टेप पर, और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम लेते हैं कोई एक और क्वेश्चन। तो दिया है मेरे पास में कॉसेक ए प्लस साइन ए सेक ए माइनस कॉज ए बाय 1 बाय टेन ए प्लस कोट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है, इस LHS को यहाँ पर लिख लेना है। तो दिया है यहाँ पर कॉसेक ए प्लस साइन ए सेक ए प्लस कॉज ए। अब हम इनको चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद में हमने लिखा 1 बाई साइन ए प्लस 1। अब हमने यहाँ पे LCM ले लिया, साइन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसी प्रकार 1 माइनस कोज स्क्वायर ए बाई कोज। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए 1 माइनस कोज स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, साइन ए और कॉज ए। ठीक है, ये हमारा कॉज स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर होता है, इसको हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 1। ठीक है, ये आपका आ गया कॉज ए और साइन ए। ठीक है, इस प्रकार हमने इसकी वैल्यू रख दी और हमारे पास आ गया 1 प्लस टेन ए, जो कि हमने RHS में लिया था। RHS और LHS कभी कभी कोई से क्वेश्चन
LHS और RHS होती है। तो अब ये आपका आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी बनने के बाद में हमने 1 + tan a cos a को चेंज किया 1/sin a tan a बराबर के cot a को cos a by sin a। अब हमने cos a sin a को हमने लिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ cos a sin a। ठीक है, अब हमने cos a sin a ले लिया, sin a स्क्वायर प्लस cos a आपका बन गया, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 1। अब हमने इसको अपोजिट कर दी 1/1 cos a sin a, जो कि आपका आइडेंटिटी 2 बन गया। cos a sin a जो कि आपकी आइडेंटिटी 2 बन गई है। तो हमने फ्रॉम आइडेंटिटी 1 2 से, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी और 2 बनाई थी, दोनों से हमने ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने दोनों को प्रूव किया। वी गेट cos a sin a और cos a sin a। ठीक है, कभी कभी कोई से क्वेश्चन क्या रहते हैं कि LHS से नहीं प्रूव होते हैं, तो हमको LHS और RHS दोनों को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इस प्रकार से ये हमारी आइडेंटिटी हो गई और हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों? आप इसको नोट डाउन कर लें। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पहले आइडेंटिटी आपको ये cosec a प्लस sin a और tan a इनको करना है। तो पहले ये वाली LHS लेना है, LHS से आइडेंटिटी बनानी है 1 और RHS से भी आपको आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, दोनों को आइडेंटिटी को प्रूव करने के बाद में आपको LHS और RHS इक्वल करना है। ठीक है, ये आपका LHS और RHS हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा दिया है यहाँ पर हमारा 1 + tan स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखने में ऐसा हार्ड लगता है, लेकिन आप इसको नोट करेंगे और एक बार में ये माइंड में सेट हो जाएगा। 1 + cot स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम 1 - tan स्क्वायर 1 - cot, इसी प्रकार tan स्क्वायर। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे। सबसे पहले ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमको ये क्या करना है, ये पहले प्रोसेस में 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तीनों को हमको इक्वल करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो हमने ले लिए 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर a। अब आपका 1 + cot स्क्वायर को हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर के बराबर होता है cosec स्क्वायर। ठीक है, अब हमने sec स्क्वायर cosec स्क्वायर को चेंज किया 1/cos स्क्वायर a में। इसी प्रकार cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर में चेंज किया और मैंने कंजुगेट मल्टी कर दिया 1/cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर। तो आपको sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर की वैल्यू होती है tan स्क्वायर। ये तो 1 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस 2 में ले लेंगे हम। ये 2 ले लिया मैंने, 1 - tan a 1 - cot a, और आपका ये दोनों का स्क्वायर दिया है। तो हम tan a और cot a को cos a sin a में चेंज कर देंगे। बदल दी हमने प्रोसेस, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब ये 1 - sin a और 1 cos a को मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो cos a - sin a cos a, sin a - cos a sin a, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास कंजुगेट हमने मल्टीप्लिकेशन किया, cos a - sin a cos a, sin a cos a sin a। अब हमने क्या किया, इस दोनों को सेम प्रोसेस में काट दिया। कभी कभी माइनस चिन्ह आगे आ जाता है, इससे नहीं घबराना, ये संख्या है, माइनस चिन्ह लेने से होता है, तो हमने ये कट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, sin a cos a का होल स्क्वायर, तो ये उसका होता है 10 अंदर प्रोसेस पर हमने इसको हटा दिया, हमने इसको किया tan स्क्वायर a। ठीक है, जो कि आपका थर्ड में ऑलरेडी यहाँ पर दिया था। तो हम लिखेंगे वी गेट 1 2 3 से, यानी आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गए क्वेश्चन। ऐसी स्थिति में आपको 1 2 3 मान लेना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। समझ में आया सब बच्चों को कि नहीं आया? आ गया सबको?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लें और करने के बाद इसको 1 2 3 का नाम दे देंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और आपको ये 1 का क्वेश्चन प्रूव किया, सेकंड का क्वेश्चन प्रूव किया और आपका थर्ड का आ जाता है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आए सब लोगों को? नोट डाउन कर ले सारे बच्चे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है, ये बहुत ही अच्छा सुंदर छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखकर ऐसा लगता है कि अब इसको कैसे करेंगे, है ना। इसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे उतारेंगे, लेकिन हम इसको करने में कोई कठिनाई नहीं है। देख दिया है कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये तो दिया है प्लस में, लेकिन इक्वल दिया है RHS में cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। प्लस को हमको sec में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे LHS। हमने LHS ले लिया यहाँ पर। ठीक है, दिया है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा ना। इसको हमने 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने ले लिया। ठीक है, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास में आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अब बचा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, अब बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पलट दिया और इसकी वैल्यू ले दी 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो पुट देयर वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, यहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, 1 स्क्वायर साइन थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने ले लिया, अब ये 2 में हो गए। अब 1 स्क्वायर साइन थीटा आप जानते ही हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका आ गया LHS बराबर RHS। क्या आ गया, LHS बराबर RHS। इस टाइप से ये क्वेश्चन छोटा है, पर देखने में इसको ऐसा लगता है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन जब हम इसको करने बैठते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये बहुत ही काम की चीज है। कभी कभी हमें 1 की जरूरत पड़ जाती है इसमें रखने के लिए, कभी कभी हमको साइन की जरूरत पड़ जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा और अच्छा है ये क्वेश्चन। तो इसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने चाहिए। तो ये आपके हुए क्वेश्चन तैयार, आप लोग उतार लें और इनको बार बार करके देखें। तो कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों को नोट करें और बार बार करके देख लें। नहीं आते हैं तो एक बार लाइक करें, कमेंट्स करें और पूछें कि ये कहाँ से आए हैं। वैसे सारे बच्चे बहुत अच्छे से पूछते हैं, तो आप लोग पूछें और इनको सॉल्व कर लें, है ना। और नहीं आते तो एक बार पूछ लें, है ना। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्ते। और सब लोग इसको बार बार देखें और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप लोग जल्दी से मुझे बताएं इस टाइप से ये प्रॉब्लम अगर कहीं आ रही है तो पूछें। थैंक यू सो मच सभी को, मेरा नमस्ते। बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक और, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय माइनस कोस ए। सो हम यहाँ पर LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS लेने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए ले लिया। अब हमने इसको सेक ए हम जानते हैं सेक ए 1 बाई कोज ए, ठीक है, या कोज ए 1 बाई साइन। हमने सेक ए को 1 प्लस 1 बाई कोज ए में चेंज कर लिया। इसी टाइप से यहाँ भी हमने इसको 1 बाई कोज ए में चेंज कर लिया। अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो ये आपका कोज ए 1 प्लस हो गया और यहाँ पर कोज ए बचा, और ये 1 बाई कोज ए था, तो हमने कोज ए से कोज ए को कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा 1 प्लस ओनली 1 प्लस कोज ए बाय 1। सो हमने क्या किया, बोथ ऑफ साइड यानी इसको 1 प्लस कोज ए बाई 1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो हमने 1 प्लस कोज ए यानी 1 माइनस कोज ए से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, और हमने लिखा 1 प्लस कोज ए बाय 1 माइनस कोज ए 1 माइनस कोज ए। अब हमने 1 माइनस कोज ए और 1 प्लस कोज ए को चेंज कर दिया,
1 माइनस कोज स्क्वायर ए में, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी 1 माइनस कोज ए मिल गया। अब 1 माइनस कोज स्क्वायर हम आइडेंटिटी पढ़ कर रहे हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो हमने इसका लिख दिया साइन स्क्वायर ए, आपके पास 1 प्लस 1 माइनस कोज था, तो ये आपका 1 माइनस कोज ए हमको प्रूव करना था यही। तो ये आपका आ गया LHS इक्वल RHS। कितना समय लगा इस क्वेश्चन करने में, कोई भी समय नहीं लगा, और हमने इसको प्रूव कर दिया साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोज ए। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे आप लोग भी, बहुत इजीली है, कुछ भी नहीं करना है, सेक को कोज में चेंज करना है और इसका आपको सेम कंडीशन अप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 प्लस कोज ए में आपको दोनों साइड करना है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पर इसी टाइप से, क्या लेंगे, दिया है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हमको प्रूव करना था यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप लोग इस रूट को हटाकर साइड कर सकते, तब भी इसको कर सकते हैं बोथ ऑफ साइड से, लेकिन हम यहाँ पर ले लेंगे LHS। ले लिया हमने LHS। अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रूट ऑफ के अंदर इसमें करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए में दोनों साइड, जब कभी ध्यान रखो कि माइनस का हो तो आप प्लस का करेंगे और प्लस का है तो माइनस का लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन ए था, तो हमने इसको मल्टी कर दिया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए में, तो लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग एन एंड डी बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए में हमने कर दिया। इस टाइप से हमने इसको मल्टी कर दिया, तो हमने इसको चढ़ाया स्क्वायर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और नीचे हमने 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का इस पर चढ़ाया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बन गए। अब आपके पास हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे कोज स्क्वायर, बिकॉज देयर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, आपको यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोज स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर है ही आपके पास में, तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हमने रूट हटाया और इसको लिख दिया, इसका स्क्वायर हटाया तो रूट भी हट गई, 1 प्लस साइन ए कोज स्क्वायर तो कोज ए। इस टाइप से अब हमने क्या किया, इसको 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस कोज ए प्लस साइन ए बाई कोज ए डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। तो 1 प्लस कोज ए आपका होता है, क्या होता है सेक ए, और ये होता है आपका टेन ए। तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में समझा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 100% आ ही रहा है पेपर में, तो MP बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दे लें थोड़ा सा। तो मैं इसको बता देती हूँ। यहाँ दिया है करनी 1 धन साइन ए 1 ऋण साइन ए बराबर सेक ए धन टेन ए। अब हमने ले लिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपका दाया पक्ष बाया पक्ष होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर लिया है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को हमने उल्टे प्रकार से गुणा कर दिया, 1 धन साइन ए और 1 धन साइन ए। अगर यहाँ पर ऋण होता है तो धन का गुणा करते हैं, धन का होता है तो ऋण का गुणा होता है। अब हमने 1 धन साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 बार थे, और यहाँ पर 1 ऋण साइन स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ऋण और माइनस थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। अब आपका कहा जाता है 1 धन साइन स्क्वायर ए बटे कोज स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोज स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब हमने लिखा 1 धन साइन स्क्वायर ए, है ना, और कोज स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमने इसका रूट हटा दिया, करनी हटा दी, तो हमारे पास मिला 1 धन साइन ए बटे कोज ए, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास मिलता है। अब हम इसको प्लस वाले चिन्ह यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी तोड़ के लिख देंगे, 1 बटे कोज ए साइन ए कोज ए, जो कि हम लिख सकते हैं। और फिर हमने इसको 1 बटे कोज ए को सेक ए में चेंज कर दिए, बदल दिया, और साइन ए और बटे कोज ए को मैंने टेन ए में बदल दिया, ठीक है। ये आपका RHS आ गया। तो आप लोग नोट कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करें। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार बता सकते हैं मुझे, और बोल के भी लिख कर भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।
और आप बताएं कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग फिर से 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप से ये आइडेंटिटीज प्रूव हो जाती हैं। आप लोग ध्यान से देखें और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मुझे दिया गया है यहाँ पर प्रूव डेट, ठीक है। प्रूव करना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। इसमें मुझे क्या करना था, LHS बराबर RHS इक्वल करना था। आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर LHS लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LHS ले लिया। तो मैंने यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ले लिया और यहाँ पर कोसेक थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपका 1 बाई साइन थीटा। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर मैंने कोस थीटा बाय साइन थीटा ले लिया क्योंकि कॉट थीटा इक्वल होता है आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा। मैंने इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट के अंदर में ही मैंने इसको सॉल्यूशन लिया पहले इसका, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पर LCM लिख दिया, LCM साइन थीटा। LCM साइन थीटा लिखने के बाद में एक एक बात लिखना चाहिए बच्चों, ताकि चेकर जो भी चेक करते हैं उनको आपका क्लियर आंसर दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, 1 बन जाए 1, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, कॉस बन जाए कॉस। इस टाइप से मैंने यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा ले लिया, ठीक है। अब मेरा आ गया यहाँ पर, अब मैंने ब्रैकेट हटाया, ये वाला ब्रैकेट को हटाया। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास एक और नई आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 माइनस कोस थीटा, इसको भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 1 माइनस कोस थीटा इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस टाइप से ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 प्लस कोस थीटा। कभी भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो माइनस माइनस हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। और 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो भी रहता है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में जाता है। तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब ये आपका 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, ये हमने यहाँ पर माइनस माइनस संख्या को कट कर दिया और हमने यहाँ पर लगा दिया 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, जो कि आपका RHS दिया गया था, प्रूफ करना था। तो हमारा आंसर आ गया। हमने लिखा यहाँ पर आंसर LHS बराबर RHS। LHS का आपका आइडेंटिटी RHS के बराबर है। तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को है, और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहे, ठीक है। और बहुत ही इजीली क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लगभग 8.4 का आता ही आता है। तो आप सब बच्चे इसको नोट करें और दूर दूर तक फैलाएं मेरे ऐप को, और क्वेश्चन को दूर दूर तक बच्चों को शेयर करें, और इसको जहाँ पर नहीं आए तो कुछ कमेंट करके पहुँचाएं कि ये मैम नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिया है प्रूफ डेट, प्रूफ डेट में हमको करना है कॉज A 1 प्लस साइन A इक्वल 1 प्लस साइन A कॉज A इक्वल टू 2 सेक है। अब यहाँ पर ट्रिपल पार्ट्स में दिया गया है इस क्वेश्चन को, लेकिन हम क्या करेंगे कि कॉज A 1 प्लस साइन A इक्वल 1 प्लस साइन A कॉज A को हम इसकी डिस्टेंस कम करने के लिए इसको हम माइनस में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉज A 1 प्लस साइन A को माइनस 1 प्लस साइन A को इस साइड ले आएंगे और इसको हम बना लेंगे RHS, इसको बनाया हमने LHS। अब हम ले लेंगे यहाँ पर LHS। तो LHS हमने ले लिए कॉज A, ये आपका कॉज है 1 प्लस साइन A माइनस, बिटवीन माइनस है बीच का, 1 प्लस साइन A कॉज। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने LCM ले लिया, यहाँ पर दिया है कॉज A 1 प्लस साइन A, ठीक है। और हमने इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया आपका कॉज स्क्वायर A, फिर 1 का लिया, 1 बन जा 1 साइन बन जा, फिर साइन बन जा सन, और साइन का होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास एक नई आइडेंटिटी बन जाती है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे,
कोज स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर को हम एक साइड ले आएंगे। लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। देखते ही एक आइडेंटिटी याद आता है हमको, साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर प्लस 1 और साइन को मैंने ऐड कर दिया तो आ गए 2 साइन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर को 1 में चेंज किया और हमने यहाँ पर पुट कर दी साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये आइडेंटिटी बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ रख देंगे, इसका 1 जो आया, और यहाँ पर 1 हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो हमने ये 2 साइन ए लिख दिया। अब हमारे पास कोज ए 1 प्लस साइन ए बचा है आपका, तो हम 1 और 1 यहाँ पर 1 प्लस 1 2 कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 2 साइन ए ऑलरेडी था, तो कोज ए 1 प्लस साइन ए बचा। अब हम नेक्स्ट पेज पर इसको करेंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा था, 2 प्लस 2 साइन ए बाय कोज ए 1 प्लस साइन ए। अब हमने 2 इसमें से कॉमन ले ली, तो क्या बचा, 2 कॉमन ले तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमारे पास बचा कोज ए 1 प्लस साइन ए। सो हमने 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को कट कर दिया। अब हमारे पास बचा 2 कोज ए। अब हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 1 बाई कोज ए। 1 बाई कोज ए का मतलब होता है सेक ए, तो हमने इसको चेंज कर दिया तो 2 सेक ए, जो कि हमारे LHS के बराबर था। तो इस तरह से हमारा ये आंसर प्रूफ होता है LHS बराबर RHS। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजीली है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आंसर होगा, लेकिन ये हमारा 5-6 स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के, तो आपको पता चल जाएगा कि इस आइडेंटिटी के बाद हमारे पास ये ऐड करना है, इस आइडेंटिटी के बाद हमको ये ऐड करना है, और आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके।